आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ क्रिकेट के स्कोर कार्ड तक ही सीमित नहीं है। ये कहानी है उस हीरो की, भारत पाकिस्तान टी20 मैच के उस हीरो की जिसके बल्ले की गूंज से कहीं ज्यादा उसके आंसुओं की खामोशी ने सुर्खियां बटोर ली। तो चलिए ईशान किशन की इस यादगार पारी और उसके पीछे छिपे जज्बातों की दुनिया में चलते हैं। यही यही वो सवाल था जो सबके जहन में घूम रहा था। भाई, कोई खिलाड़ी जब 40 गेंदों में 77 रनों की तूफानी पारी खेलता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है ना, एक गर्व होता है। लेकिन यहाँ जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए ईशान किशन का नाम पुकारा गया तो उनकी आंखों में आंसू थे। पर ऐसा क्यों? अक्सर हम सुनते हैं कि शेर कभी रोते नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता। पर ये कहानी उस एक पल की है जिसने इन सारी कहावतों को, इन सारी बातों को गलत साबित कर दिया। ये एक खिलाड़ी के बिखरने और फिर एक फीनिक्स की तरह अपनी ही राख से उठ खड़े होने की दास्तां है। देखिए, इस पारी के हर एक रन को और उन आंसुओं के हर एक कतरे को अगर समझना है ना, तो हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। ये मैच ईशान के लिए सिर्फ एक मैच नहीं था। नहीं, ये अपने करियर को बचाने की, अपनी पहचान को फिर से दुनिया के सामने साबित करने की एक जबरदस्त जंग थी। ये ईशान के अपने शब्द हैं। जब वो टीम से बाहर थे, वो किस मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, ये शब्द उस गहरे आत्मसंदेह को दिखाते हैं जिसने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। सोचिए, जब पूरी दुनिया आपको लगभग भूल चुकी हो, तब खुद पर यकीन बनाए रखना कितना मुश्किल होता होगा। ये सफ़र देखिए कितना लंबा और मुश्किलों भरा था। 2 साल तक नेशनल टीम से बाहर रहना, फिर न्यूजीलैंड सीरीज में एक छोटी सी वापसी होती है और उसके ठीक बाद सीधा इतने बड़े मंच पर, इतने हाई प्रेशर वाले वर्ल्ड कप मैच में खुद को साबित करने का दबाव। तो चलिए अब सीधा मैदान पर चलते हैं, वहां जहां शब्दों का नहीं बल्कि बल्ले का शोर गूंज रहा था, और देखते हैं कि कैसे ईशान ने अपने ऊपर बने उस दबाव के पहाड़ को अपनी एक ही पारी से डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया। मैच की शुरुआत सच कहें तो भारत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं रही। पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा अपना खाता भी नहीं खोल पाए और आउट हो गए। उस एक पल में सारी की सारी जिम्मेदारी, सारी उम्मीदें ईशान के कंधों पर आ टिकी और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। और फिर जो हुआ वो तो इतिहास बन गया। ईशान ने शुरू की कुछ गेंदें देखीं, समझीं और फिर ऐसा गियर बदला कि पाकिस्तानी गेंदबाजों को मैदान में छुपने की जगह तक नहीं मिल रही थी। स्कोर था 77 रन, और ये 77 रन उन्होंने बनाए सिर्फ 40 गेंदों में। मतलब उनका बल्ला जैसे आग उगल रहा था, चाहे वो कवर ड्राइव हो या फिर मिड विकेट के ऊपर से लगाया गया वो लंबा सा शॉट। हर तरफ बस ईशान ही ईशान थे। उनकी इस पारी को और देखें तो इसमें शामिल थे 10 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के। उन्होंने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया और भारत को वो मजबूत शुरुआत दी जिसकी उस वक्त सख्त जरूरत थी। इस भारी दबाव वाले पल में उन्हें अपने कोच की एक बात याद आई। ये शब्द असल में दिखाते हैं कि उनकी प्रेरणा क्या थी और कैसे उन्होंने इतने मुश्किल हालात में भी टीम के लिए वो दिया जलाने का काम किया। तो ईशान ने तो अपना काम कर दिया था, पर जैसा हम सब जानते हैं क्रिकेट एक टीम गेम है। तो आइए अब ये देखते हैं कि कैसे बाकी बल्लेबाजों ने इस मजबूत नींव पर एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। ईशान की बनाई उस जबरदस्त नींव पर तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे और आखिर में रिंकू सिंह ने भी छोटे लेकिन बहुत जरूरी योगदान दिए। इन सभी की पारियों ने टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। और इन सभी की मिलीजुली कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए। ये एक ऐसा स्कोर था जो लड़ने लायक था, एक मजबूत टोटल था। स्कोर बन चुका था, मैच जीता जा चुका था, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। असली कहानी तो तब शुरू हुई जब मैन ऑफ द मैच बने ईशान किशन माइक पर आए और उनके कुछ कहने से पहले ही उनके आंसुओं ने बोलना शुरू कर दिया। वो माइक हाथ में पकड़े बस खड़े रहे। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। उन्होंने अपनी पलकें झपकाईं, शायद कोशिश कर रहे थे कि आंसू बाहर ना आए, लेकिन जज्बातों को रोका नहीं जा सकता और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। और फिर उन्होंने जो कहा उसने वहां मौजूद हर एक इंसान और करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि ये आंसू कमजोरी के नहीं हैं, ये उनकी अटूट लगन, उनकी मेहनत का सबूत हैं। ये शब्द उनकी पूरी मुश्किल यात्रा का निचोड़ थे। ईशान अपने मुश्किल समय में साथ देने वालों को शुक्रिया कहना बिल्कुल नहीं भूले। उन्होंने खास तौर पर रोहित शर्मा, गौतम गंभीर और विराट कोहली का नाम लिया, जिन्होंने उन्हें हमेशा हिम्मत दी और सही रास्ता दिखाया। विराट कोहली के बारे में तो उन्होंने बहुत भावुक बातें कहीं। उन्होंने अपने डेब्यू मैच को याद किया जब विराट ने उनका बल्ला उठवाया था।
उन्होंने बताया कि कैसे उस एक पल ने उन्हें यह भरोसा दिलाया था कि हाँ, वो इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं, वो यहाँ डिजर्व करते हैं। तो आखिर में ईशान किशन की इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी। ईशान ने यह साबित कर दिया कि असली लड़ाई मैदान से ज़्यादा खुद के अंदर होती है। मेहनत, ईमानदारी और सब्र के दम पर कोई भी खिलाड़ी दोबारा उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज निकलना नहीं भूलता। ईशान की कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। मजबूत होने का असली मतलब क्या है? क्या वो जो आंसुओं को पी जाए, या वो जो उन्हें बहने देकर अपने अंदर के सैलाब को एक नई शुरुआत में बदल दे? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।